क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से ईश्वर के नाम का जप करता है, उसके अंदर 9 ऐसी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो उसे आम इंसानों से पूरी तरह अलग बना देती हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले ही समझ लिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में ज्यादातर लोग इन शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते। वे जीवन भर भागते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि उनके भीतर ही एक अपार शक्ति छिपी हुई है जो बस एक सच्चे नाम जप से जागृत हो सकती है। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं जो इस दिव्य ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे? अगर आप सच में भगवान के संकेतों को समझना चाहते हैं और अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि आज आप जो कुछ जानेंगे वह आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इस लेख को शुरू करने से पहले अपने भीतर ओम की ध्वनि को अनुभव करें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा आप तक पहुंच सके और आपके जीवन में एक नई दिशा ला सके। पावर विद इन यूनिवर्स आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ है, ताकि आप अपने भीतर छिपी इन 9 दिव्य शक्तियों को पहचान सकें और उन्हें जागृत कर सकें। पहली शक्ति, मन पर नियंत्रण की दिव्य शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है, और जिस दिन यह युद्ध जीत लिया जाता है, उसी दिन जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है और सबसे बड़ा सहायक भी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। वह हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होता है, हर विचार के साथ बह जाता है और अपनी जीवन दिशा खो देता है। लेकिन जो मन को साध लेता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। वह परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालता है, विचारों को अपनी दिशा देता है और अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। नाम जप की साधना उसी महान विजय की ओर पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। जब साधक सच्चे भाव से, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो पहले उसे समझ भी नहीं आती। यह शक्ति है मन पर नियंत्रण। शुरुआत में यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है। साधक को लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा। हो सकता है कि वह दिन प्रतिदिन अपने आप में कोई बड़ा अंतर न देखे, लेकिन भीतर ही भीतर नाम की ध्वनि उसके चित्त को शुद्ध कर रही होती है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थरों को घिसकर अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही नाम जप धीरे धीरे मन के कठोर संस्कारों को पिघलाने लगता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। पहले जो मन हर समय भटकता था, कभी अतीत की यादों में खो जाता था, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता था, कभी वर्तमान से भागता था, वह अब धीरे धीरे वर्तमान क्षण में टिकने लगता है। यह स्थिरता ही मन पर नियंत्रण की पहली झलक होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मन को जब तक एकाग्र नहीं किया जाता, तब तक आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। और नाम जप वह साधन है जो मन को एक बिंदु पर टिकाना सिखाता है। जब आप बार बार एक ही नाम का स्मरण करते हैं, तो मन की चंचलता कम होने लगती है। वह इधर उधर भागना छोड़कर उसी नाम में रमने लगता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब नाम जप सिर्फ एक क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि आपकी सांसों का हिस्सा बन जाती है, और तब मन अपने आप शांत होने लगता है। पहले जो विचार आपको परेशान करते थे, नकारात्मक सोच, डर, चिंता, गुस्सा, वे अब उतनी ताकत से आप पर असर नहीं डाल पाते। फर्क यह नहीं है कि विचार आना बंद हो जाते हैं, फर्क यह होता है कि अब आप उन विचारों के साथ बहते नहीं हैं। आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और जाने देते हैं। यही है असली नियंत्रण। मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना और उसके ऊपर उठ जाना। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं, और यही अनुभव उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब जब गुस्सा आता है तो वह उसे पहचान लेता है, यह गुस्सा है, मैं नहीं। जब डर आता है तो वह समझ जाता है, यह डर है, मैं नहीं।
और जैसे ही यह दूरी बनती है, मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। अब मन आपको चलाता नहीं, बल्कि आप मन को दिशा देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत है, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। उसे बाहरी दुनिया हिला नहीं सकती। नाम जप से उत्पन्न यह शांति साधारण नहीं होती, यह भीतर की गहराई से आती है। पहले जहां छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थी, अब वही बातें आपको छू भी नहीं पाती। पहले जहां आलोचना आपको तोड़ देती थी, अब वही आलोचना आपको सीखने का अवसर लगती है। पहले जहां असफलता आपको निराश कर देती थी, अब वही असफलता आपको और मजबूत बनाती है। यह शक्ति धीरे धीरे आपके व्यवहार में भी दिखने लगती है। लोग महसूस करने लगते हैं कि आपके अंदर कुछ बदल गया है। आप पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। आप हर परिस्थिति को शांत मन से देखते हैं, समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। यही अंतर है एक साधारण व्यक्ति और एक साधक में। साधारण व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, जबकि साधक परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। नाम जप की शक्ति से मन इतना स्थिर हो जाता है कि आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। अब आप हर घटना को एक सीख की तरह लेते हैं, हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखते हैं, और यही दृष्टिकोण आपके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। अब आप जीवन से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं, पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, निरंतरता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि साधना में सबसे बड़ी बाधा आलस्य और अस्थिरता है। अगर आप कभी करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, तो मन कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज नियमित रूप से सच्चे भाव से नाम जप करते हैं, तो यह शक्ति निश्चित रूप से आपके अंदर जागेगी। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब नाम जप आपके लिए प्रयास नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाता है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय भीतर ही भीतर नाम का स्मरण करते रहते हैं, और यही निरंतर स्मरण आपके मन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले आता है। तब आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, आप भीतर की शांति से संचालित होते हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। अब उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती खुशी के लिए, क्योंकि उसकी खुशी उसके भीतर से आती है। यही मन पर नियंत्रण की अंतिम अवस्था है, जहां मन आपका सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। तो अगर आप नाम जप कर रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आपका मन पहले से ज्यादा शांत है, आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, आप अपने विचारों को समझने लगे हैं, तो समझ लें कि पहली शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है। अब बस आपको इसे और गहराई से मजबूत करना है, क्योंकि यही वह नियम है जिस पर बाकी सभी दिव्य शक्तियां खड़ी होती हैं, और यही वह शक्ति है जो आपको एक साधारण इंसान से एक जागृत आत्मा में बदल देती है। दूसरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा की दिव्य शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर के नाम में डूब जाता है, तब उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच बन जाता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यह कवच दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि साधक का पूरा जीवन बदलने लगता है। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान का एक सिद्ध तथ्य है। जब आप ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, तो आपकी आभा, ऑरा शुद्ध और मजबूत हो जाती है, और यही आभा आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देती है। नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, यह एक ऐसी स्पंदन, वाइब्रेशन है जो आपकी चेतना को ऊंचा उठाती है, और जब आपकी चेतना ऊंची हो जाती है, तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप से दूर होने लगती है। शुरुआत में साधक को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करता है कि अब पहले जैसी घबराहट, डर और बेचैनी उस पर हावी नहीं होती। पहले जहां लोगों की बातें दिल को चोट पहुंचाती थीं, अब वही बातें उतनी असर नहीं करती। पहले जहां नकारात्मक माहौल में जाकर मन भारी हो जाता था, अब वही माहौल आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाता। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस दिव्य सुरक्षा का संकेत है जो नाम जप से उत्पन्न होती है। नाम जप के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देती है।
यह घेरा इतना शक्तिशाली होता है कि बाहरी नकारात्मकता, चाहे वह लोगों की बुरी सोच हो, ईर्ष्या हो या नकारात्मक परिस्थितियां, आप तक पहुंचकर भी अपना असर खो देती हैं। आप उसी दुनिया में रहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन अब उनकी नकारात्मकता आपको छू नहीं पाती, क्योंकि आप भीतर से सुरक्षित हो चुके होते हैं। धीरे धीरे यह शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि आप हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अब आपको हर समय डर नहीं लगता कि कुछ बुरा हो जाएगा। अब आपको लोगों की नजरों, उनकी सोच या उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपकी रक्षा कर रही है। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस शक्ति का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि आपके भीतर की नकारात्मकता भी खत्म होने लगती है। सिर्फ बाहर की बुरी ऊर्जा से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, गुस्से, जलन और द्वेष से भी आप मुक्त होने लगते हैं। नाम जप आपके भीतर की शुद्धि करता है, और जब अंदर शुद्धता आती है तो बाहर की नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि समान ऊर्जा ही एक दूसरे को आकर्षित करती है। और जब आप सकारात्मक हो जाते हैं तो नकारात्मकता आपके पास टिक नहीं पाती। धीरे धीरे लोग भी आपके इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, जबकि कुछ नकारात्मक लोग आपसे दूर होने लगते हैं। यह भी उसी ऊर्जा का प्रभाव है। आपकी उपस्थिति ही अब एक सुरक्षा और शांति का स्रोत बन जाती है, और यही वह संकेत है कि आपकी दूसरी शक्ति जाग चुकी है। अब आप हर परिस्थिति में खुद को अकेला नहीं महसूस करते। आपको अंदर से एक भरोसा रहता है कि कोई शक्ति हमेशा आपके साथ है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, आप टूटते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं। यही आंतरिक सुरक्षा आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। लेकिन यह शक्ति तभी स्थिर रहती है जब आप नाम जप में निरंतरता बनाए रखते हैं। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे यह सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से सच्चे भाव से नाम जप करते रहें, ताकि यह दिव्य रक्षा हमेशा आपके साथ बनी रहे। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं, आपको नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से उतना फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर से मजबूत और शांत हो गए हैं, तो समझ लें कि दूसरी शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है। और यही वह शक्ति है जो आपको हर बुरी ऊर्जा से बचाकर आपको एक दिव्य सुरक्षा के घेरे में रखती है। तीसरी शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर का नाम जपता है तो धीरे धीरे वह अपनी असली शक्ति को पहचानने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक असीम ऊर्जा और दिव्य शक्ति छिपी हुई है। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता है, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, यह भीतर की उस अनुभूति से आता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर स्वयं ईश्वर की शक्ति विद्यमान है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है। साधक को लगता है कि वह पहले जैसा ही है, लेकिन धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदलने लगता है। पहले जहां वह हर काम से पहले डरता था, संदेह करता था, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, अब वही व्यक्ति बिना डरे आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके भीतर एक नई आवाज जाग चुकी होती है जो उसे कहती है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे भीतर शक्ति है। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की होती है जो अब जागने लगी है। नाम जप के माध्यम से जब मन शांत होता है, तब अंदर की शक्ति स्पष्ट रूप से महसूस होने लगती है। पहले जहां व्यक्ति दूसरों की राय पर निर्भर रहता था, अब वह अपने निर्णय खुद लेने लगता है। पहले जहां वह हर छोटी बात पर हिल जाता था, अब वह स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही असली आत्मविश्वास है। यह दिखावे का आत्मविश्वास नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होने वाली दृढ़ता है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि उसकी ऊर्जा बदल रही है। वह पहले से ज्यादा जागरूक, ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्पष्ट सोच वाला हो गया है। अब वह समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है, क्योंकि उसे पता है कि हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही है। यही आंतरिक शक्ति
उसे हर परिस्थिति में अडिग बनाती है। इस शक्ति का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि अब आपको बाहरी मान्यता, वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। पहले जहां आप दूसरों की तारीफ या स्वीकृति के बिना अधूरे महसूस करते थे, अब आप अपने आप में पूर्ण महसूस करने लगते हैं। आपको पता होता है कि आपकी कीमत क्या है, और यह ज्ञान आपको किसी से कम महसूस नहीं होने देता। अब आप तुलना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा है। नाम जप से उत्पन्न यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता। यह एक शांत, स्थिर और गहरा विश्वास होता है, जिसमें कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। बस एक आंतरिक दृढ़ता होती है जो हर स्थिति में आपको संभालती है। अब आप बिना घबराए कठिन फैसले ले सकते हैं, बिना डर के अपने रास्ते पर चल सकते हैं, और बिना डरे सच का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग भी आपके इस बदलाव को नोटिस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके बोलने में, चलने में, सोचने में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। लेकिन यह आत्मविश्वास बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की उस शक्ति का परिणाम होता है जो नाम जप के माध्यम से जागी है। यह शक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अब आप अपने सपनों को टालते नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं, क्योंकि अब आपको अपने आप पर भरोसा हो चुका होता है, और यही भरोसा आपको हर बाधा को पार करने की ताकत देता है। लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति तभी बनी रहती है जब आप नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखते हैं। अगर आप इससे दूर हो जाते हैं तो धीरे धीरे यह आंतरिक जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप निरंतर इस साधना को करते रहें, ताकि यह आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति और भी गहरी होती जाए। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, आपको अपने आप पर भरोसा होने लगा है, आप बिना डरे फैसले ले पा रहे हैं, और आपको अंदर से एक शक्ति महसूस हो रही है, तो समझ लें कि तीसरी शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है। और यही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में अडिग रखकर आपको आपके असली स्वरूप के करीब ले जाती है। चौथी शक्ति, आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दिव्य शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मन एक चुंबक की तरह होता है। वह वही चीजें अपनी ओर आकर्षित करता है जिन पर वह लगातार ध्यान देता है, और जब यह मन ईश्वर के नाम में स्थिर हो जाता है, तब उसकी आकर्षण शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। नाम जप केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे अस्तित्व को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहां आपकी इच्छाएं धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगती हैं। शुरुआत में साधक को यह केवल एक संयोग लगता है। उसे महसूस होता है कि जो चीजें वह सोच रहा था वही उसके जीवन में होने लगी हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह संयोग नहीं, बल्कि उसकी चेतना का प्रभाव है। नाम जप से मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो उसमें उठने वाले विचार भी शुद्ध और स्पष्ट होते हैं। यही स्पष्टता आपकी इच्छाओं को एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदल देती है। पहले जहां आपकी सोच बिखरी हुई थी, कभी कुछ कभी कुछ, अब वही सोच एक दिशा में केंद्रित होने लगती है। और जब विचारों में एकाग्रता आती है तो वे ब्रह्मांड में एक मजबूत संकेत, सिग्नल भेजते हैं। यह संकेत धीरे धीरे परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को आपकी ओर खींचने लगता है, और आपको लगता है जैसे चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। नाम जप का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि यह आपकी इच्छाओं को शुद्ध कर देता है। अब आप सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि आप वही चाहते हैं जो आपके लिए सही है। और जब आपकी इच्छा शुद्ध होती है, तब ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने में आपका साथ देता है। यही असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जहां इच्छा और चेतना एक ही दिशा में बहती है। धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी उपस्थिति ही बदल गई है। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं, और जीवन में एक अजीब सी सहजता आ जाती है। अब आपको हर चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही चीजों को आपकी ओर खींच रही होती है। लेकिन इस शक्ति का एक गहरा पहलू भी है। अगर मन में नकारात्मकता होगी तो वही नकारात्मक चीजें भी आकर्षित होंगी। इसलिए नाम जप जरूरी है,
क्योंकि यह मन को शुद्ध रखता है और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बनाए रखता है। जब आपका मन शांत और पवित्र होता है, तब आप केवल अच्छी और सही चीजों को ही आकर्षित करते हैं। यह शक्ति आपको यह भी सिखाती है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उस भावना को भी महसूस करना होता है जैसे वह चीज पहले ही आपकी हो चुकी है। जब आप उस भाव में जीने लगते हैं, तब आपकी ऊर्जा उस वास्तविकता से जुड़ जाती है और वही चीज धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि आप केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी चेतना, यह सब मिलकर आपकी वास्तविकता को बनाते हैं और नाम जप आपको इस सच्चाई से जोड़ देता है। लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति तभी सही तरीके से काम करती है जब आपके भीतर अहंकार नहीं होता। अगर आप इसे केवल स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह उतनी प्रभावी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी भावना शुद्ध है और आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो यह शक्ति आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि जो चीजें आप सोचते हैं वे धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगी हैं, आपके पास अवसर खुद आने लगे हैं और आपकी ऊर्जा में एक अलग आकर्षण आ गया है, तो समझ लें कि चौथी शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है और यही वह शक्ति है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। पांचवी शक्ति, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की दिव्य शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी आवाज जागती है जो कभी गलत नहीं होती। यह आवाज बुद्धि से नहीं, आत्मा से आती है और वही अंतर्ज्ञान है जो साधक को बिना भटके सही मार्ग पर ले जाता है। नाम जप इस दिव्य शक्ति को जगाने का सबसे सरल और सबसे गहरा माध्यम है, क्योंकि यह मन के शोर को शांत करके आत्मा की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने योग्य बना देता है। शुरुआत में यह अनुभव बहुत हल्का होता है, जैसे अंदर से कोई संकेत मिल रहा हो, लेकिन आप उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। कभी लगता है यह सिर्फ एक विचार है, तो कभी लगता है यह सच में कोई मार्गदर्शन है। लेकिन जैसे जैसे आप नाम जप में गहराई से उतरते हैं, यह आवाज स्पष्ट और मजबूत होती जाती है। अब आपको सोचने की जरूरत कम पड़ती है, निर्णय अपने आप सही दिशा में होने लगते हैं। पहले जहां आप हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों की सलाह पर निर्भर रहते थे, अब आप अपने अंदर से मार्गदर्शन लेने लगते हैं। आपको पहले ही महसूस होने लगता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, कौन सा व्यक्ति आपके लिए ठीक है और कौन नहीं, कौन सा अवसर आपके जीवन को आगे ले जाएगा और कौन सा आपको पीछे खींचेगा। यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे जागने वाली वह शक्ति है जो नाम जप के माध्यम से विकसित होती है। नाम जप से मन की परतें साफ होने लगती हैं। जैसे धूल हटने पर दर्पण साफ दिखाई देता है, वैसे ही मन के शांत होने पर आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। अब आपके निर्णय डर या भ्रम पर आधारित नहीं होते, बल्कि एक गहरी स्पष्टता पर आधारित होते हैं। यही स्पष्टता आपको गलत रास्तों से बचाती है और सही दिशा में आगे बढ़ाती है। इस शक्ति का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि आप कई बार बिना किसी तर्क के भी सही निर्णय ले लेते हैं और बाद में समझ आता है कि आपने जो किया वही सही था। आप खुद हैरान हो जाते हैं कि आपको पहले ही कैसे पता चल गया। यही अंतर्ज्ञान है जो तर्क से परे है, लेकिन हमेशा सत्य के करीब होता है। धीरे धीरे यह शक्ति आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब आप हर समय बाहर जवाब नहीं ढूंढते, आप भीतर जाते हैं, शांत होते हैं और वहीं से उत्तर पाते हैं। यह आपको एक अलग ही स्वतंत्रता देता है। अब आप भ्रमित नहीं होते, क्योंकि आपके पास अपना आंतरिक मार्गदर्शक होता है। नाम जप इस शक्ति को इसलिए जागृत करता है क्योंकि यह आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ता है, और जब आप अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब अपने भीतर ही मिलने लगता है। अब आपको हर समय सलाह, मार्गदर्शन या पुष्टि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद ही अपने मार्गदर्शक बन चुके होते हैं। लेकिन इस शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने मन को शांत और शुद्ध बनाए रखें। अगर मन फिर से शोर से भर गया तो यह आवाज दब सकती है। इसलिए नाम जप की निरंतरता बहुत जरूरी है।
यही वह साधन है जो इस अंतर्ज्ञान को जागृत भी करता है और स्थिर भी रखता है। धीरे धीरे आप यह समझ जाते हैं कि जीवन में जो सबसे सही फैसले होते हैं वे दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा से लिए जाते हैं, और नाम जप आपको उसी स्तर तक ले जाता है। अब आप केवल सोच कर नहीं बल्कि महसूस करके निर्णय लेते हैं, और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपको पहले ही संकेत मिलने लगे हैं, आप बिना ज्यादा सोचे सही फैसले लेने लगे हैं, और आपके भीतर एक शांत लेकिन स्पष्ट आवाज आपको मार्ग दिखा रही है, तो समझ लें कि पांचवी शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है, और यही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाकर आपको भटकने से बचाती है। छठी शक्ति, सहनशीलता और धैर्य की दिव्य शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि आप उसके सामने कितने स्थिर रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनता है। नाम जप उस शक्ति को जन्म देता है जो इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह कठिन से कठिन समय में भी टूटता नहीं, बल्कि और निखर कर सामने आता है। शुरुआत में जब साधक नाम जप करता है, तब उसे लगता है कि उसकी समस्याएं अभी भी वैसी ही हैं, परिस्थितियां नहीं बदली हैं, लोग नहीं बदले हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वह उन्हें सहजता से स्वीकार करने लगता है। पहले जहां उसे हर चीज तुरंत चाहिए होती थी, अब वह इंतजार करना सीख जाता है। यही धैर्य की शुरुआत है। नाम जप आपके भीतर एक ऐसी शांति पैदा करता है जो समय के साथ गहरी होती जाती है, और यही शांति आपको सहनशील बनाती है। अब जब कोई आपको गलत समझता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। जब कोई स्थिति आपके खिलाफ जाती है तो आप घबराते नहीं। जब जीवन में देरी होती है तो आप अधीर नहीं होते, क्योंकि आपके भीतर एक विश्वास जाग चुका होता है कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति, हर देरी, सबके पीछे एक गहरा कारण होता है, और यह समझ आपको अंदर से स्थिर बना देती है। अब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हैं। यही असली धैर्य है, जहां आप मजबूरी में नहीं बल्कि समझदारी से इंतजार करते हैं। इस शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि अब आप मुश्किल समय में भी खुद को संभाल पाते हैं। पहले जहां थोड़ी सी परेशानी आपको हिला देती थी, अब बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको तोड़ नहीं पाती। आप अंदर से मजबूत हो चुके होते हैं। यह मजबूती बाहर से नहीं आती, यह उस साधना का परिणाम होती है जो आप रोज नाम जप के रूप में करते हैं। नाम जप के माध्यम से आप अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख जाते हैं। अब भावनाएं आती हैं लेकिन आपको बहाकर नहीं ले जाती। दर्द होता है लेकिन आपको कमजोर नहीं बनाता। इंतजार करना पड़ता है लेकिन आपको बेचैन नहीं करता, क्योंकि आपके भीतर धैर्य की जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं। धीरे धीरे यह शक्ति आपके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। लोग आपको देखकर कहते हैं, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम जल्दी घबरा जाते थे, अब बहुत शांत हो गए हो। और यही वह बदलाव है जो नाम जप आपके भीतर लाता है। अब आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी आंतरिक स्थिरता के अनुसार जीते हैं। यह शक्ति आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे वह रिश्ते हों, काम हो या व्यक्तिगत विकास। हर जगह धैर्य और सहनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आप जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते, आप हर चीज को समय देते हैं, और इसी कारण आपके निर्णय अधिक सही और प्रभावी होते हैं। लेकिन इस शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने अभ्यास को लगातार जारी रखें, क्योंकि जैसे ही मन फिर से अशांत होता है, धैर्य कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना जरूरी है। यही वह आधार है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। धीरे धीरे आप यह समझ जाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत जल्दी जीतने में नहीं
बल्कि सही समय तक टिके रहने में है। और नाम जप आपको वही शक्ति देता है। अब आप भागते नहीं, रुकते नहीं, बल्कि संतुलन में चलते हैं, और यही संतुलन आपको सफलता और शांति दोनों दिलाता है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले से ज्यादा धैर्यवान हो गए हैं, आप मुश्किल समय में भी खुद को संभाल लेते हैं, आप जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते और आपको अंदर से एक स्थिरता महसूस होती है, तो समझ लें कि छठी शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है। और यही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में अडिग रखकर आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित बनाए रखती है। सातवीं शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा फैलाने की दिव्य शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक स्वयं भीतर से शुद्ध, शांत और ईश्वर के नाम में स्थित हो जाता है, तब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, उसकी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन में शांति और प्रकाश फैलाने लगती है। वह चलते फिरते एक जीवित ऊर्जा बन जाता है, जो जहां भी जाता है वहां का वातावरण बदल जाता है। नाम जप से उत्पन्न यह शक्ति इतनी सूक्ष्म और गहरी होती है कि आपको खुद भी तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन लोग इसे महसूस करने लगते हैं। शुरुआत में यह बदलाव बहुत साधारण लगता है। आप बस अपना नाम जप कर रहे होते हैं, अपने अंदर शांति महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करने लगते हैं। बिना कुछ कहे ही उन्हें अच्छा लगने लगता है, जैसे आपके आसपास एक अलग ही सकारात्मक वातावरण बन जाता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो आपके भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही होती है। नाम जप से जब आपका मन शांत होता है, तो आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी वाणी सब शुद्ध होने लगते हैं, और यही शुद्धता एक ऊर्जा के रूप में बाहर फैलती है। अब आप जहां भी जाते हैं वहां नकारात्मकता थोड़ी कम हो जाती है। लोग आपके साथ बैठकर हल्का महसूस करते हैं, आपकी बातें उनके दिल को छूने लगती हैं, और कई बार तो आपकी खामोशी भी उन्हें सुकून देने लगती है। धीरे धीरे यह शक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि आप बिना कोशिश किए ही दूसरों के जीवन में बदलाव लाने लगते हैं। कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आता है और बिना कुछ कहे ही थोड़ा हल्का महसूस करता है। कोई परेशान व्यक्ति आपसे बात करके शांति पाता है, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा अब केवल आपकी नहीं रही, वह एक माध्यम बन चुकी है, दिव्य ऊर्जा का माध्यम। इस शक्ति का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें कोई अहंकार नहीं होता। आप यह नहीं सोचते कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, बल्कि यह सब अपने आप होता है। जैसे फूल बिना प्रयास के खुशबू फैलाता है, वैसे ही आप बिना प्रयास के सकारात्मकता फैलाने लगते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, जहां आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाते हैं। नाम जप आपको इस स्थिति तक इसलिए पहुंचाता है क्योंकि यह आपके भीतर की अशुद्धियों को साफ कर देता है। जब अंदर कोई द्वेष, जलन या नकारात्मकता नहीं रहती, तब आपके भीतर से केवल प्रेम, करुणा और शांति ही बाहर आती है, और यही भावनाएं दूसरों को छूती हैं। अब आपकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। धीरे धीरे लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके पास एक अलग ही सुकून मिलता है। और यह सुकून किसी शब्द से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा से आता है। यही संकेत है कि आपकी सातवीं शक्ति जाग चुकी है। यह शक्ति आपको समाज में एक अलग पहचान भी देती है। लोग आपको केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो दूसरों को शांति देता है, जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है, और यही आपकी असली पहचान बन जाती है। लेकिन इस शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने अभ्यास को जारी रखें, क्योंकि जैसे ही मन में फिर से अशांति आती है, यह ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखना जरूरी है। यही वह स्रोत है जिससे यह सकारात्मक ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रहती है। धीरे धीरे आप ये समझ जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाना है, और नाम जप आपको उसी उद्देश्य से जोड़ देता है। अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं रहते बल्कि एक ऊर्जा बन जाते हैं जो जहां भी जाती है वहां शांति और सुकून छोड़ जाती है।
तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि लोग आपके पास आकर अच्छा महसूस करते हैं, आपकी उपस्थिति से उन्हें शांति मिलती है और आप बिना प्रयास के ही सकारात्मकता फैलाने लगे हैं, तो समझ लें कि सातवीं शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है और यही वह शक्ति है जो आपको दूसरों के जीवन में एक प्रकाश बनाकर आपको सच्चे अर्थों में दिव्य बनाती है। आठवीं शक्ति, कर्मों को बदलने की दिव्य शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का दास नहीं है। वह चाहे तो अपने वर्तमान प्रयासों और ईश्वर से जुड़ाव के माध्यम से अपने पुराने कर्मों के प्रभाव को बदल सकता है। और नाम जप वह सबसे सरल और शक्तिशाली साधना है जो इस परिवर्तन को संभव बनाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान का एक सिद्ध तथ्य है कि आपकी चेतना में परिवर्तन आपके कर्मों के प्रभाव को बदल सकता है। जब साधक सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिन्हें वह पहले समझ नहीं पाता, लेकिन समय के साथ उसे एहसास होता है कि उसके कर्मों की दिशा बदल रही है। शुरुआत में जीवन वैसा ही दिखाई देता है, समस्याएं भी होती हैं, संघर्ष भी होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब सा परिवर्तन महसूस होने लगता है। पहले जहां छोटी सी गलती बड़े नुकसान में बदल जाती थी, अब वही गलती उतना असर नहीं करती। पहले जहां हर काम में रुकावट आती थी, अब धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, यह उस अदृश्य प्रक्रिया का परिणाम होता है जो नाम जप के माध्यम से आपके कर्मों को शुद्ध कर रही होती है। नाम जप आपके भीतर की ऊर्जा को बदल देता है और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपके कर्मों का प्रभाव भी बदलने लगता है। पुराने नकारात्मक कर्म जो आपको बार बार परेशान करते थे, उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे किसी भारी बोझ को धीरे धीरे हल्का किया जा रहा हो। अब जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे आपको तोड़ने के बजाय सिखाने लगती हैं। धीरे धीरे आप ये समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और नाम जप आपको उस कारण को स्वीकार करने और उसे बदलने की शक्ति देता है। अब आप अपने अतीत को कोसते नहीं, बल्कि उसे सीखते हैं और अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देते हैं। यही वह बदलाव है जो आपके भविष्य को नया रूप देता है। इस शक्ति का सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि आप अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। अब आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते। आप जानते हैं कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव पड़ता है और यही जागरूकता आपको सही दिशा में ले जाती है। अब आप अच्छे कर्म करने की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं क्योंकि आपका मन शुद्ध हो चुका होता है। नाम जप के माध्यम से आप केवल अपने कर्मों को नहीं बदलते, बल्कि उनके परिणामों को भी संतुलित करना शुरू कर देते हैं। जहां पहले नकारात्मक परिणाम अधिक होते थे, अब सकारात्मक परिणाम बढ़ने लगते हैं। जीवन में संतुलन आने लगता है और धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आपका जीवन पहले से बेहतर दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे यह शक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। अब आप किसी भी परिस्थिति को दुर्भाग्य नहीं मानते, आप उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, अपने कर्मों को सुधारने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। यही दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह शक्ति आपको जिम्मेदार भी बनाती है। अब आप अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। आप समझ जाते हैं कि आपके कर्म ही आपके जीवन को बना रहे हैं और जब यह समझ आती है तब आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। लेकिन इस शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप नाम जप को निरंतर करते रहें, क्योंकि यही वह साधन है जो आपके कर्मों को शुद्ध करता रहता है और आपको सही मार्ग पर बनाए रखता है। अगर आप इससे दूर हो जाते हैं तो पुरानी आदतें और पुराने कर्म फिर से हावी हो सकते हैं। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपके जीवन में पहले से कम बाधाएं आ रही हैं, आपकी गलतियां आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती और आपके प्रयासों का फल पहले से बेहतर मिलने लगा है, तो समझ लें कि आठवीं शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है और यही वह शक्ति है जो आपके कर्मों को शुद्ध करके आपके जीवन को नई दिशा और नई संभावनाएं देती है। नौवीं शक्ति,
ईश्वर से सीधा जुड़ाव, डिवाइन कनेक्शन की दिव्य शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य केवल बाहरी सफलता या सुख नहीं है, बल्कि ईश्वर से सीधा जुड़ाव स्थापित करना है। और जब यह जुड़ाव हो जाता है तब जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहता, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वही आपके भीतर अनुभव होने लगता है। नाम जप वह सेतु है जो साधक को इस दिव्य जुड़ाव तक पहुंचाता है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है जो अंततः अपने स्रोत ईश्वर से मिल जाती है। शुरुआत में यह जुड़ाव बहुत हल्का महसूस होता है, जैसे कभी कभी अंदर शांति मिल रही हो, कभी कभी एक अलग सी खुशी महसूस हो रही हो। लेकिन धीरे धीरे यह अनुभव गहरा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब साधक को स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर कोई है जो हर पल उसके साथ है, उसे देख रहा है, समझ रहा है और मार्गदर्शन दे रहा है। नाम जप के माध्यम से जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब साधक अपने भीतर उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। यह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, यह केवल महसूस किया जा सकता है। अब उसे बाहर जाकर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह समझ जाता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही था। धीरे धीरे यह जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि साधक हर काम में, हर पल में ईश्वर को महसूस करने लगता है। अब पूजा केवल एक समय तक सीमित नहीं रहती, अब उसका पूरा जीवन ही एक साधना बन जाता है। वह जो भी करता है उसमें उसे ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। यही सच्चा जुड़ाव है, जहां कोई दूरी नहीं रहती, कोई अलगाव नहीं रहता। इस शक्ति का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। चाहे आप अकेले हों या भीड़ में, आपको हमेशा एक साथ का एहसास होता है। एक सुरक्षा, एक प्रेम, एक शांति जो किसी इंसान से नहीं बल्कि उस परम शक्ति से आती है। अब आप जानते हैं कि आप हर पल संभाले जा रहे हैं, मार्गदर्शन दिया जा रहा है और प्यार किया जा रहा है, बिना किसी शर्त के। यह जुड़ाव आपको जीवन में एक अलग ही स्तर की शांति और संतुष्टि देता है। अब आप दुनिया की चीजों से इतने चिपके नहीं रहते, क्योंकि आपको उससे कहीं बड़ी चीज का अनुभव होने लगता है। भौतिक सुख दुख आपको उतना प्रभावित नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही, वह आपके भीतर के उस जुड़ाव से आती है। धीरे धीरे यह जुड़ाव इतना गहरा और स्थिर हो जाता है कि आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। मुश्किल समय में भी आपको भीतर से सहारा मिलता है, खुशी के पलों में भी आप उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। जीवन का हर पल एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक नाम जप, हर कर्म एक पूजा। इस शक्ति का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह आपको किसी धर्म, किसी रीति या किसी स्थान तक सीमित नहीं रखती। यह आपको उस परम सत्य से जोड़ती है जो सब जगह है, सब में है और सब कुछ है। अब आप हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर वस्तु में उसी दिव्यता को देखने लगते हैं। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची मुक्ति है। लेकिन इस शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप नाम जप को अपने जीवन का केंद्र बनाए रखें। यह वह धागा है जो आपको उस परम सत्य से जोड़े रखता है। जब तक यह धागा मजबूत है, आप सुरक्षित हैं। जब यह कमजोर पड़ता है तो आप भटक सकते हैं। इसलिए नाम जप की निरंतरता ही इस दिव्य जुड़ाव को बनाए रखने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपको अकेलापन नहीं लगता, आपको भीतर से एक निरंतर साथ का एहसास होता है, आप हर पल में एक दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं और जीवन की हर घटना आपको उस परम सत्य से जोड़ने लगी है, तो समझ लें कि 9वीं शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है। और यही वह सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त करके आपको आपके सच्चे स्वरूप, उस दिव्य चेतना से जोड़ देती है, जहां से आप आए हैं और जहां आपको लौटना है। निष्कर्ष तो प्रिय साधक, आपने आज नाम जप की 9 दिव्य शक्तियों के बारे में जाना। मन पर नियंत्रण, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति, आकर्षण की शक्ति, अंतर्ज्ञान, सहनशीलता और धैर्य, सकारात्मक ऊर्जा फैलाना, कर्मों को बदलना और अंततः ईश्वर से सीधा जुड़ाव।
ये सभी शक्तियां आपके भीतर पहले से ही विद्यमान हैं, बस उन्हें जागृत करने की जरूरत है। और नाम जप उस जागरण का सबसे सरल, सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली माध्यम है। याद रखें, यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है जो हजारों वर्षों से सिद्ध है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अपने अनुभव से जाना था और आज भी अनगिनत साधक इसकी सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाएं या इसे अपने जीवन में उतारकर उन 9 दिव्य शक्तियों को जागृत करें जो आपको एक साधारण इंसान से एक जागृत आत्मा में बदल सकती हैं। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो और आप इसे लाभकारी पाते हैं तो कृपया इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। पावर विद इन यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रहस्यमय और सच्चे ज्ञान से जुड़े रह सकें। अपनी यात्रा जारी रखें, अपने नाम जप को निरंतर बनाए रखें और अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को जागृत होते देखें। पावर विद इन यूनिवर्स आपको इस मार्ग पर आशीर्वाद देता है। ओम